छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी के मामले तो अपनी चरम सीमा पार कर चुके हैं। अब ऐसे में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर लोगों से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। जी हां, नौकरी एक ऐसा लालच है जिसमें बेरोजगार गरीब घर के युवा सहित उनके परिजन नौकरी के कारण लालच में इतने अंधे हो जाते हैं। नौकरी लगाने के नाम पर कई लोग दलालों के झांसे में आकर लाखों रुपए दे जाते हैं और बाद में पछतावा के आंसू रोते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां पामगढ़ क्षेत्र के निवासी परमानंद खरे, संजय बर्मन और दुर्गेश खूंटे द्वारा कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के विरुद्ध में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ठगी करने की मामले में आवेदन दिया गया, जहां पामगढ़ पुलिस द्वारा फरियादी से आवेदन लेकर उन्हें पावती दिया गया। साथ ही साथ उन्हें जाँच का आश्वासन भी दिया गया। पामगढ़ से भरत सिंह की रिपोर्ट, रेड इंडिया छत्तीसगढ़। मैं परमानंद खरे, ग्राम पेंड्री से, थाना पामगढ़ पड़ता है। जो कि कैलाश भट्ट नाम का एक पंडित है, जो अपने आप को पास्टर कहता है और लोगों को बपतिस्मा देता है यीशु नासरी के नाम पर। उसने, जो कि कोरबा का रहने वाला है, ढेंगुर नाला बरपारा कोहरिया वार्ड नंबर 16 में रहता है, जिसने काफ़ी लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी की है। और मेरे साथ, क्योंकि मैं एक कबाड़ी करता हूँ, छोटा मोटा सामान बेच के मैं करता हूँ, तो उसने मेरे को धंधा के रूप में फंसाया। उसने मेरे को कोरबा में एनटीपीसी जो प्लांट है बिजली वाला, उसमें मुझे उसने कैंटीन का काम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है करके कहा। और जो कि सविता खुटे मेहंदी में रहती है, वो भी उनके संग साथ आई थी। उन्होंने भी इसके बारे में मुझे कहा कि मैं कोरबा के, जैसे मैं, वो मेरे मायका है, मैं उस जगह में रह चुकी हूँ, उस सब जगह के बारे में जानती हूँ। और कैलाश भट्ट ने कहा उसमें 200 से 300 स्टाफ रहते हैं। मुझे प्रलोभन दिया, कहा गया कि 5 रुपये का जो चाय हम लोग बेचेंगे उसमें 2 रुपये कंपनी बोनस देगी, जिसका हिसाब महीने में होगा। 85 रुपये का नाश्ता खाना का भोजन थाली का रेट रहेगा। 85-87 जो भी रेट दर रहेगा, उसमें 13 रुपये बोनस मिलेगा, उसका हिसाब भी महीने में होगा। ऐसा कहकर उसने मुझे प्रलोभन दिया। तब मैंने दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में उसे 1,20,000 रुपये दिए। मैंने नकदी भी दिया है। और अपने गाड़ी को, जो 2 व्हीलर है मेरा प्लेटिना, उसे रीफाइनेंस करवाकर उसमें से 23,000 रुपये का रीफाइनेंस करवाया मैंने, उसका भी पैसा दिया है। और सभी सीएससी सेंटरों से मैंने, कुछ सीएससी सेंटरों से मैंने पैसे भी डलवाए हैं, जिनका सबूत मेरे पास है। और जब मैंने उसे पैसे के लिए कहा और कैंटीन का 7 महीने तक उसने लेट किया, तो मैंने पूछा कैंटीन के बारे में बताओ, मुझे वीडियो कॉल करके बताओ, अपना गेट पास के बारे में बताओ, जिन लड़कों को आपने काम के लिए चुना है उन लड़कों का नंबर दो मुझे, मैं उनको फ़ोन लगा के पूछूंगा। उसने बोला था कि मैं 57,000 का मैंने किराना सामान भेजा है, खरीदा है। तो मैंने उससे कहा 57,000 का आपने अगर किराना सामान खरीदा है तो मेरे को सबूत बताओ। कैंटीन का जो निकला था एग्रीमेंट, उसका मुझे आप डॉक्यूमेंट बताओ, पत्र बताओ। तो किसी भी रूप में वो साबित नहीं कर पाया। तब जाके जब मैं कोरबा 4 जून को जब मैं कोरबा में गया, तब वो मुझे कैंटीन को नहीं दिखा पाया। और उसने पहले से ही स्टाम्प को लाकर, नोटरी करवा कर, कंप्यूटर टाइपिंग करवा कर, जो भी तहसील में होता है वैसा करवा कर उसने लेकर आया था। और मुझे एक नहर के पास बुलाया, अपने घर के पास, घर में नहीं बुलाया, जबकि मैं उसके घर में जाने वाला था। फिर उसने मुझे स्टाम्प में सिग्नेचर करके दिया और कहा कि मैं 1 महीने के अंदर में आपका 1,20,000 जो भी है उसको मैं दे दूंगा करके। लेकिन अभी तक उसने मुझे पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का रकम नहीं दिया है। मैं दुर्गेश कुमार खरे बोरसी का हूँ। मेरे से नौकरी लगाने के मकसद से कोरबा से कैलाश भट्ट ने 1,20,000 का ही पैसा लिया था, जो कि नौकरी नहीं लगाया। और एक बहुत गरीब परिवार से हूँ तथा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पहले 2000 फरवरी में 2020 में उनको पैसा दिया था, जो कि नौकरी लगाऊंगा बोल के मैं 6-7 महीने बोल के ये जल विभाग में मेरा नौकरी लगाऊंगा बोल के पैसा लिए थे। अभी तक मेरा नौकरी नहीं लगा है। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन से कि जो भी निर्णय है वो सही और सटीक और सच्चाई के साथ जो कुछ है वो सब स्पष्ट हो, और जो रकम मेरे से लिए हैं वो वापस करिए। जी सर, एक मामला है सर कोर्टवाली का, जो नौकरी दिलाने के नाम पे फर्जी तरीके से गरीबों को पैसे निकल रहे हैं सर, इनके बारे में। पामगढ़ क्षेत्र के निवासी परमानंद खरे, संजय बर्मन एवं दुर्गेश खूंटे के द्वारा
कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के विरुद्ध में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ठगी करने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन लेकर के पावती उनको दिया गया है। जांच के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।